हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छोटा सा चैनल है, 320 सब्सक्राइबर हैं। तो इसी छोटे से चैनल में मैं तुम सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। चलो सीट बेल्ट बांध के बैठ जाओ सभी लोग, अपना नोट और पेन हाथ में लेके। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन 2005 में पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा है। CH3CH2। बी ऑप्शन क्या है? CH3। सी ऑप्शन क्या है? CH3 ये भी कार्बोकेटाइन है। डी ऑप्शन क्या है? CH3 कार्बोकेटाइन CH3। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस देखने को मिले। अगर रेजोनेंस नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें रेजोनेंस तो कहीं दिखाई देगा नहीं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से जाएंगे। नंबर ऑफ अल्फा एच ढूंढना है। तो देखो पहले में 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 0 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 दूनी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 दूनी 6, 3 का 9 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन देखना आता है ना भाई, जीओसी में पढ़ा है, टेंशन मत लो। थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा ये क्वेश्चन। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक 2005 में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग is most acidic? A ऑप्शन OH NO2 ग्रुप बेंजीन है। सेकंड बी ऑप्शन, इधर OH लगा है, इधर CH3। सी ऑप्शन OH ग्रुप इधर लगा है। डी ऑप्शन CH2OH। देखो हमको क्या देखना है? एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए फिनॉल और अल्कोहल में फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है, तो मतलब ये तो ऑप्शन से पहले ही कट गया बिना कुछ देखे। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है। अब फिनॉल पे इधर देखो ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा है? NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या होता है? -M या -I शो करता है। और इधर ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा है? CH3 +M या +I शो करेगा। और इधर कोई ग्रुप नहीं लगा है, डायरेक्ट फिनॉल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -I होती है। इतनी बात तो पता है। तो -M -I यही है, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। ये ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। चलो हम दूसरा क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं।
एम्स का क्वेश्चन करेंगे। एम्स में जिसको जाना है वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। 2005 में ही पूछा गया एम्स में। पायरिडीन इज लेस बेसिक देन ट्राइमेथाइल अमाइन। पायरिडीन इज less basic than triethylamine because पहला ऑप्शन है पायरिडीन हैज एरोमेटिक करेक्टर। पायरिडीन हैज एरोमेटिक करेक्टर। सेकंड बी ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन इन पायरिडीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। नाइट्रोजन इन पायरिडीन is sp2 hybridized। C option pyridine is a cyclic system। pyridine is a cyclic system। D in pyridine lone pair of nitrogen is delocalized। in pyridine lone pair of nitrogen is delocalized। तो देखो हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या पूछा है? पायरिडीन लेस बेसिक है ट्राई इथाइलामाइन। सबसे पहले पायरिडीन का स्ट्रक्चर बनाओ। पायरिडीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। क्या? पायरिडीन। और फिर बताओ ट्राई इथाइलामाइन। ट्राई इथाइल C2H5 ट्राई इथाइल अमाइन। C2H5 तो देखो अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं मैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये लोन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसको अच्छे से देखो, लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर नहीं है। और लोकलाइज्ड ये भी है, ये भी डीलोकलाइज्ड नहीं है। ये भी लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज एस करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन लिखूं तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज है। 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज है। और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है en के। तो देखो परसेंटेज एस करेक्टर इसमें आएगा 33 कुछ 33.3%। इसमें आएगा 22.23% कुछ कितना आएगा? 25%। 1/4 25%। अब देखो परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। परसेंटेज एस करेक्टर एस ज़्यादा है तो en क्या होगी? ज़्यादा। en ज़्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? परसेंटेज एस करेक्टर के और en के। तो आप देख लो सही ऑप्शन क्या है? पायरिडीन हैज एरोमेटिक करेक्टर। बेवकूफ हो क्या? नाइट्रोजन इन पायरिडीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। यही है सही ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर इधर ज़्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा एज कंपेयर टू ट्राई इथाइल अमाइन।
चलो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक था, ये क्वेश्चन थोड़ी ठीक था। चलो और आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। आप देखेंगे 2007 में आया है क्वेश्चन। 2007 2007 में क्या पूछ लिया गया बेटा तुमसे? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ये ऑप्शन फ्लोरीन CH2 COOH, CH3 COOH, ब्रोमीन लगा है CH2 COOH और Cl लगा है CH2 COOH। बी ऑप्शन ब्रोमीन लगा है CH2 COOH, Cl CH2 COOH, फ्लोरीन CH2 COOH और CH3 COOH। सी ऑप्शन क्या है? फ्लोरीन CH2 COOH और क्लोरीन CH2 COOH और ब्रोमीन CH2 COOH, CH3 COOH। डी ऑप्शन CH3 COOH, ब्रोमीन लगा है CH2 COOH, क्लोरीन CH2 COOH, फ्लोरीन CH2 COOH। हमको क्या बताना है? हमको बताना है एसिडिटी। तो देखो CH2COH ये ग्रुप तो सेम है, CH2COH लगा क्या है? फ्लोरीन लगा है, एक में ब्रोमीन लगा है, एक में क्लोरीन लगा है, एक में कुछ नहीं लगा है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखी जाए, एसिडिक ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एम के होता है, माइनस आई ही लगेगा इधर क्योंकि सब हेलोजन है। तो माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है? माइनस आई ऑर्डर सबसे ज्यादा है फ्लोरीन का, फिर है क्लोरीन का, फिर है ब्रोमीन, फिर है ब्रोमीन तक ही गिवन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। अब देख लो, तो देखो फ्लोरीन, फिर इधर कुछ नहीं लगा है, ब्रोमीन क्लोरीन, ये ऑप्शन गलत है। सबसे पहले ब्रोमीन आ गया, ये गलत हो गया, ये फ्लोरीन आ गया, फिर क्लोरीन आ गया, फिर ब्रोमीन आ गया, फिर कुछ नहीं, एकदम सही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या है? सही है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई या माइनस एम होता है, माइनस आई माइनस एम, लेकिन माइनस एम तो इधर कुछ है नहीं, तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और माइनस आई ऑर्डर हेलोजन के केस में क्या होता है? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, सबसे कम आयोडीन का होता है। तो ये 2007 का क्वेश्चन था। ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था। 2009 में देखो क्या पूछ लिया गया बेटा तुमसे 2009 में। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of C2 C3 C5 and C6 of the hydrocarbon पहला ऑप्शन
ऑप्शन क्या, अभी क्वेश्चन ही चल रहा है। C3H7 CH3 CH3 सिक्स कार्बन है, CH डबल बॉन्ड CH, फिफ्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिर है CH CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। ये थर्ड कार्बन, ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो बताना है ऑप्शन क्या है। SP SP2 SP3 SP2। बी ऑप्शन SP2 SP3 SP2 एंड SP3। सी ऑप्शन क्या है, SP3 है, SP2, फिर SP2 है एंड SP। डी ऑप्शन क्या है, SP SP2 SP2 और SP3। आप बताओ यार, क्या पूछ लिया, हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल लल्लू सी बात पूछ ली, लेकिन पूछा क्या क्या है C2 के बारे में। C2 में देखो इधर क्या आएगा C2 में तीन से एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक हाइड्रोजन का सिग्मा, तो 3 सिग्मा है sp2। कार्बन 3 में देखो, कार्बन 3 में 4 सिग्मा sp3। फिर फोर्थ कार्बन ने नहीं, फिफ्थ कार्बन पे देखना है 3 है sp2। फिर सिक्स कार्बन पे देखना है 4 सिग्मा है sp3। तो देख लो सेकंड में क्या है sp2। sp2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है sp2। sp2 के बाद sp3, sp3 के बाद sp2, फिर sp3। बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा क्या एकदम सही आंसर है, और तुमको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो तुमको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो एकदम लल्लू जैसी बात करती थी, हाइब्रिडाइजेशन कौन पूछता है यार। हमसे कुछ अच्छा पूछो, है ना। देखो 2010 में क्या पूछा, 2010 में, which of the following compound has the most acidic nature, ए ऑप्शन CHOH, सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है, CH2OH। सी ऑप्शन OH। डी ऑप्शन OH। तो क्या बताना है, मोस्ट एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर इसमें हम कैसे देखेंगे, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। कॉन्जुगेट बेस बनेगा हाइड्रोजन हटके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बनाओ। इसका हाइड्रोजन हटा दो, इसका हाइड्रोजन हटा दो, इसका हाइड्रोजन हटा दो, इसका हाइड्रोजन हटा दो। अब देखो इसमें तो कुछ रेजोनेंस वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें भी रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मतलब रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, रेजो स्टेबलाइज
रेजो स्टेबलाइज है, मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। 2010 में पूछा था, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन था। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बनाना आना चाहिए। कंजुगेट बेस कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन हटा दो, तुम्हारा कंजुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है ना, चमक रहा है। सर हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, सर हमको कुछ भी नहीं आ रहा समझ। बेटा समझो समझो, समझ आएगा, टेंशन मत लो। अब देखो थोड़ी खतरनाक क्वेश्चन दो तुमको इधर, मतलब आधी से जनता, आधी से ज़्यादा जनता, मैं तो बोल रहा हूँ 80% जनता इसमें फैलने वाली है। 80% जनता 2010 की। गिवन आर साइक्लो हेक्सेनॉल फर्स्ट है, फिर एसिटिक एसिड सेकंड है, फिर 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल थर्ड नंबर का है, एंड फिनॉल फोर्थ नंबर का है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। बी ऑप्शन क्या है, थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। सी ऑप्शन क्या है, सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। डी ऑप्शन सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। अब तुमको क्या बताना है, सबसे पहले तुमको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इसीलिए तो हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर पहले पढ़ते हैं कि भैया पहले स्ट्रक्चर ही बनाना आना चाहिए, वरना तुम क्वेश्चन को क्या हिला पाओगे। साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होता है, फर्स्ट है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, एसिडिक एसिड CH3COOH, ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई। थर्ड क्या है, 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल OH 2412 नाइट्रो एक नाइट्रो ग्रुप इधर ऐड है, 246 नाइट्रोफिनॉल। फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फिनॉल। देखो सभी स्ट्रक्चर देखो, अब तुमको क्या करना है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। देखो सबसे पहले देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में कॉन्जुगेट बेस बना के रेजोनेंस वगैरह वगैरह। पिक्रिक एसिड है, ये तो मोस्ट एसिडिक होता है, चलो इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और इसका बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता, इसका भी बना लो, चलो इसका भी बना लो, कॉन्जुगेट बेस बना लो सबसे पहले। अब देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। देखो कैसा, सेकंड का है ना, CH3CO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, ये आ रहा है अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है। तो इक्विवेलेंट रेजो है, इधर कैसा रेजो है, इक्विवेलेंट रेजो, और इक्विवेलेंट रेजो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये पिक्रिक एसिड, ये है क्या, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर लिखी थी, सबसे ज़्यादा पिक्रिक एसिड होता है एसिडिक। तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, बी।
हालांकि देखो इसमें भी क्या चल रहा है, रेजोनेंस ही चल रहा है, ये भी कंजुगेट आयन है, तीन तीन रेजोनेंस है इधर भी, लेकिन इधर है, इधर रेजो है और इधर है इक्विवेलेंट रेजो। तो देखो पहली बात तो टू अगर पिक्रिक एसिड है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, पहली बात तो ये सही होना चाहिए, थर्ड। फिर उसके बाद देखेंगे हम, ये तो सबसे घटिया रहेगा, इसमें ना तो रेजोनेंस है ना कुछ, ये सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ नेचर शो करेगा, मतलब हमको दोनों जगह 1 1 दे दिया। अब हमको इन दोनों में क्या कराना है, कंपेयर कराना है। तो देखो इक्विवेलेंट रेजो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेजो। तो थर्ड फिर आना चाहिए सेकंड नहीं है, इधर फोर्थ है, मतलब सेकंड इधर है, फोर्थ आ गया, तो ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। इधर लड़के दिक्कत क्या कर जाते हैं कि इक्विवेलेंट रेजो नहीं देखते हैं, बोलते हैं पिक्रिक एसिड, उसके बाद रेजोनेंस इधर झमाझम देख लेते हैं, और इधर इक्विवेलेंट रेजो नहीं देखते, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक अब तुम गलती नहीं करोगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखना है। इसी क्वेश्चन में बस यही एक थोड़ी पॉइंट था जहाँ लड़के गलत करते हैं, और लड़के भयंकर रूप से ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, फोर्थ पहले ठोक देते हैं, और पहले ही ऑप्शन दिया होता है तो लड़के बहुत जल्दी मारते हैं पहला ऑप्शन, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर, खाओ पियो और ऐश करो, पढ़ाई लेकिन छोड़ना नहीं है, पढ़ाई डेली करना है, रेगुलर बेसिस पे करते रहना है, मतलब चाहे आध घंटे पढ़ो, मन से पढ़ो, मतलब लेकिन डेली देखना है बस, ऐसे नहीं कि 10 दिन नहीं पढ़ा, 11वें दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है, रेगुलर बेसिस पे करनी है। भले ही 4 5 घंटे पढ़ रहे हो, रेगुलर बेसिस पे अपने आपको टाइम देना है पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, जय हिंद, टेक केयर।